Hello students, today we are discussing the glass prism. Next topic glass prism ले रहे हैं. Glass prism क्या होता है आपने छोटी क्लासों में देखा होगा. ये ट्रांसपेरेंट होता है और ग्लास का बना होता है. ट्राइंगुलर इसकी शेप होती है, मतलब कि फ्रंट ये वाली शेप और ये दो ट्राइंगल होते हैं इसमें इस टाइप में. एक ट्राइंगल इस टाइप का हो गया और एक ट्राइंगल इसके सेम पीछे हो गया इस टाइप से ट्राइंगल ये ऐसे. और इसमें तीन फेस दो ट्राइंगल फेस हो गई, एक फेस तो ये हो गया और एक फेस ट्रायंगुलर ये हो गई. इसमें एक आपकी ये वाली फेस और ये वाली फेस और इसके नीचे ये इसमें होती है आपकी रेक्टेंगुलर फेस, फेस 1, फेस 2 और ये फेस 3. तो तीन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल फेस होंगी, तीन रेक्टेंगुलर फेस होंगी, ट्रांसपेरेंट होगा और ग्लास का बना होगा. ऐसे मटेरियल को हम एक ग्लास प्रिज्म कहते हैं. तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? The triangular glass prism is a transparent object made of glass having two triangular ends and three rectangular sides. अब एक चीज इसमें ध्यान देना है, the opposite rectangular surfaces are inclined. जो opposite rectangular surfaces हैं, opposite rectangular surface means मतलब कि एक ये वाला surface ये आपस में आपके incline कर रहे हैं, ऐसे incline कर रहे हैं. इसमें जो incline करने के बीच में जो एंगल की फॉर्मेशन होगी उस एंगल को ही हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे. आई बात समझ में? कोई भी दो रेक्टेंगुलर अपोजिट फेसेस ये इंक्लाइन कर रही है, सपोज ये इंक्लाइन कर रही है दो रेक्टेंगुलर फेसेस, इनके बीच में यहां पे एंगल सबटेंड हो रहा है, एंगल बन रहा है बीच में. जो एंगल बीच में बन रहा है उसी एंगल को हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं. जो आपका ये ग्लास प्रिज्म होता है, हम तो खैर इक्विलेटरल को डिस्कस करेंगे जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म आपका 60 डिग्री का होता है. लेकिन ये आपके जो जनरली इक्विलेटरल भी होता है, राइट एंगल भी होता है, आइसोलेस होता है, राइट एंगल प्रिज्म आर यूज्ड. इस टाइप के इसके अंदर हम इसमें यूज करते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. ये आपकी एक्टिविटी है, खासकर इस एक्टिविटी को हम लैब में कराते हैं आपसे. लेकिन पहले थोड़ा सा इसको समझना, ये एक्टिविटी किस टाइप से परफॉर्म होगी और फिर आपके क्लियर आ जाएगी समझ में. और जब आप प्रैक्टिकल करोगे क्लास के अंदर, जब इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है इस एक्टिविटी का. इस एक्टिविटी में हेडिंग है रिफ्रैक्शन ऑफ ए refraction through glass prism. इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी ये एग्जाम में, कभी कभार इसका डायग्राम के साथ में और इसकी रेज और एंगल्स के बारे में पूछ लिया जाता है. अब देखो ग्लास प्रिज्म आपका ये है, हमने ग्लास प्रिज्म ये ड्रॉ कर लिया इसमें. अब इस एक्टिविटी की हेल्प से हम ये इस ग्लास प्रिज्म को ये कर लिया हमने ड्रॉ और इस पे हमने नाम दे दिए इसके ए बी सी. ये ए, ये बी, सी. अब हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी की हेल्प से हम जो इंसिडेंट रेज आएगी यहां से रिफ्रैक्शन होगा और फिर रिफ्रैक्शन इसमें होगा, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर. जो रेज निकल कर आएंगे उसके एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे. इसके एंगल में आई और ई में क्या रिलेशन होता है और एंगल ऑफ डेविएशन इसमें कौन सा होता है, वो कैसे बनता है. अभी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म की जाती है? एक्चुअल में एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं इसको स्कूल के अंदर. एक हम पेपर बोर्ड ले लेते हैं, उस पेपर बोर्ड के ऊपर हमें A4 शीट का पेपर रख देते हैं, व्हाइट पेपर A4 शीट का. उसके ऊपर ग्लास प्रिज्म को रख दिया जाता है जैसे रख दिया, और ग्लास प्रिज्म को रखकर यहां पर एक एंगल ड्रॉ करके हम इस टाइप से, और यहां पर दो पिंस मार्क कर देते हैं इस टाइप से. और ये आपका यहां पे क्या है, नॉर्मल है. और इधर हम नॉर्मल बना देते हैं. नॉर्मल आपका कितना होता है, 90 डिग्री होता है, हमने पढ़ रखा है. इस रे का नाम हमने दे दिया पी क्यू, ठीक है. और नॉर्मल हमने दे दिया इसमें ये n1 और ये आया नॉर्मल आपका n. अब इसमें देखो, जब लाइट रे आपकी रियर से किस में जा रही है, डेंसर. भाई ये रियर मीडियम हो गया, ये डेंसर, इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये नॉर्मल की साइड में बेंड होगी, इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है. अब लाइट रे आपकी फिर नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया इसमें.
नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस के जो ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल हमें बनाना है। अब ये लाइट रे आपकी फिर यहां से बाहर जाएगी डेंसर से रेयर, जब डेंसर से रेयर लाइट रे बाहर जा रही है तो इसमें बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल के अवे बेंड होगी। दो फिनोमेना इसमें ध्यान रखने, जब लाइट रे आपकी रेयर से डेंसर में जाएगी, डेंसर टू रेयर, रेयर से डेंसर में जाएगी, जब लाइट रे आपकी बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, सीधी जानी चाहिए थी इसको, सीधी नहीं गई लेकिन नॉर्मल की साइड में बेंड हो गई। जब लाइट रे आपकी डेंसर से रेयर में जा रही है तो इसको स्ट्रेट निकलना चाहिए था, स्ट्रेट नहीं निकली, इट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो इसका नाम पी क्यू लिया हमने, इसको हम दे रहे हैं यहां पे पॉइंट को एफ, ये पॉइंट हमने कर दिया इसका नाम एफ, और ये हमने कर दिया इसमें जो नॉर्मल है n2 n, और इस रे का नाम हमने दे दिया जो दो ऑल पिंस हमने लगाई आर एस, इसका नाम हमने आर एस दे दिया। अब इसमें ऑल पिंस कैसे लगाएंगे, पहले हमने ऑल पिन यहां पे पी क्यू लगा दी थी, अब हम जो ये ग्लास प्रिज्म इसकी साइड से यहां से देखेंगे, इस साइड से एक आंख को बंद करके यहां से हम देखेंगे ये दो ऑल पिंस हमें एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देनी चाहिए, फिर हम आर ऑल पिन को लगाएंगे, आर क्यू पी तीनों ऑल पिन हमें एक स्ट्रेट लाइन से दिखाई देंगी, उसके बाद फिर एस लगा देंगे, एस आर क्यू पी ये चारों पिंस हमें एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगी, जब जाके हम इसको इस टाइप से इनको लगाएंगे, और जब ग्लास प्रिज्म यहां से रिमूव कर देंगे तो हमारा कुछ डायग्राम इस टाइप का बन जाएगा जो हमने बना रखा है। आप जब लैब में परफॉर्म करेंगे ऐसे में तो समझ में जब आएगा। और ग्लास प्रिज्म के अंदर की साइड से देखना है, उसकी साइड से रेक्टेंगुलर फेस से देखना है हमें, यहां से जब लगा पाएंगे। पहले हमने दो पिन लगा दी, इंसिडेंट रे खींच दी, नॉर्मल बना के हमने दो पिन लगा दी, इसमें पी क्यू नाम दे दिया उनको, ऑल पिंस ऐसे अटैच कर दिए, इधर अटैच कर दिया ऐसे, ठीक है। अब जो रेक्टेंगुलर फेस है यहां से हम देख रहे हैं आंख बंद करके, फिर हम तीसरी पिन लगा रहे हैं आर, ये तो हमें स्ट्रेट लाइन में दिखाई देनी चाहिए आर, अब आर क्यू पी तीनों स्ट्रेट लाइन में दिखाई, फिर एस लगा दी, अब ये तीनों हमें स्ट्रेट लाइन में दिखाई देनी चाहिए। अब इनका नाम देना स्टार्ट कर देते हैं, आर एस दे दिया, ये एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। ये कौन सी रे थी आपकी, इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे है आपकी, इमर्जेंट रे। अगर हम इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं इसको रे को, ठीक, और इसको हमने पीछे प्रोड्यूस कर दिया, इनके बीच में जो एंगल ये बनके तैयार हो रहा है, ये दिस एंगल विल बी नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। इस एफ को मैं और लिख देता हूं, एफ मैंने इधर कर दिया, ठीक है। जो एंगल ये बनके तैयार हो रहा है ये एंगल आपका एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। इसको डी से भी डिनोट कर देते हैं, कहीं पे इसको डेल से भी डिनोट किया जाता है, और ये एंगल है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हमें हमारे कोर्स में इतना ही है, डायग्राम बनाना है, स्टेट करना है, और एंगल्स और रेस के नाम लिखने हैं और इसके बारे में रिलेशन देनी है। अब देखो इसके अंदर P, इस पॉइंट का नाम हमने E दे दिया पूरी, PE, PE कौन सी रे आपकी, इंसिडेंट रे, ठीक है। EF, EF कौन सी हुई आपकी, रिफ्रैक्टेड रे। F ये पॉइंट है F वाला आपका, यहां पे भी कंफ्यूजन हो रही है तो यहां पे लिखो इसको F ये वाला पॉइंट है आपका, ये पॉइंट FS, FS का नाम आएगा नया आपका इमर्जेंट रे, ठीक है, इमर्जेंट रे। और ये आपकी N1 N, ये क्या है आपकी नॉर्मल। अब एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एंगल I इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल कौन सा बनेगा आपका, ये वाला एंगल R, एंगल R इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल E इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये एंगल आपका D, एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसके अंदर हम दो नई चीज पढ़ रहे हैं, एक तो हमने ये पढ़ा इमर्जेंट रे के बारे में, और एक हमने ये पढ़ा इसमें एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में।
और ये एंगल ए क्या होगा आपका, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये, अब इसके अंदर सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। एंगल ऑफ डेविएशन को देखो, ये आपकी कौन सी रे है, इमर्जेंट रे, और ये कौन सी है आपकी, इंसिडेंट रे। ये तो इमर्जेंट रे हो गई और ये कौन सी रे होगी हमारी, इंसिडेंट रे। जब हम इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस कर देते हैं और इमर्जेंट रे को प्रोड्यूस करेंगे, इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसी एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। हमने इसको डी से डिनोट कर रखा है। द एंगल मेड in between incident ray and emergent ray when produced is called angle of deviation। इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एंगल ऑफ जो डेविएशन है। अब एक चीज और देखो, अगर आप इमर्जेंट रे को डिफाइन करना चाहें, द रे ऑफ लाइट विच इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये आपकी वो रे है लाइट की जब डेंसर से रेयर मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रही है, या व्हेन रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड अगेन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, उसको हम इमर्जेंट रे कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अब जो अगर हम एक रिलेशन देना चाहें, इस रिलेशन को देख लो, एंगल ए, मैं यहां पे एक रिलेशन लिख रहा हूं इसमें, एंगल ए प्लस एंगल डी, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे, इसका डेरिवेशन है, और एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, ये इसमें आपका ये इक्वल होते हैं, डेरिवेशन आप 12th क्लास में करोगे, ई किस टाइप से इक्वल आता है। अगर एंगल ए और डी को हम प्लस कर दें, इनका सम एंगल आई और ई का सम, ये आपस में आप कैसे होंगे, ये बराबर होंगे। तो आज हमने टॉपिक ये किया है। उसके बाद में एक चीज और ध्यान दो यहाँ पे, अब जो हमारा ये था, अभी हमने जो डिस्कस किया है, इसके बाद में जो एंगल ऑफ डेविएशन है किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन, ठीक है, एंगल जो डेविएशन है किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करेगा, मैं ये रब कर रहा हूं सारा। एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन, किन किन फैक्टरों पे डिपेंड करता है। आंसर देखो, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन, पहला फैक्टर किस किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट फैक्टर देखो, ये एंगल ऑफ प्रिज्म पे किस पे डिपेंड करेगा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म पे। सेकंड फैक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, और लास्ट थर्ड फैक्टर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन पर आपका एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करेगा। एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब है भाई, यहां पे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था 60 डिग्री है, अगर ये एंगल आपका बढ़ जाता है तो ये मीडियम डेंसर कैसा हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो जो लाइट आपकी इस मीडियम में, डेंसर मीडियम में
जो वेलोसिटी पाथ ट्रेवल कर रही है उसको टाइम कैसा लगेगा निकलने में, ज्यादा टाइम लगेगा। जब ज्यादा टाइम लगेगा तो उसका डेविएशन कैसा होगा, ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज कर देंगे तो ये भी आपका इंक्रीज डिक्रीज होगा, उस पे भी डिपेंड करेगा। एंगल ऑफ इंक्रीज हमने क्या करें, इंक्रीज, तो आपका एंगल ऑफ डेविएशंस भी आपका डिपेंड कर रहा है। नेचर ऑफ मटेरियल, ये आपका मटेरियल किस नेचर का है, कैसा डेंसर है, किस टाइप से ये बना हुआ है। तो तीन फैक्टर पे आपका एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और एंगल ऑफ इंसिडेंस पे।